आरजेडी की फिलहाल बैठक जारी है और महागठबंधन की बैठक जारी है और आरजेडी की बैठक भी शाम को यहां पर रखी गई है। वहीं बिहार में जहां 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक, तो वही मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू की बैठक और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने कहा है, हर हाल में सभी 5 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। मतदान से पहले आज सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं। एनडीए के जो 5 राज्यसभा की सीट है, तो उसको लेकर के 5वीं सीट पर संशय बना हुआ है। एनडीए कैसे जीतेगी, इसको लेकर के लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये बातें किसको संदेह बना? किसको संदेह? आप लोगों को संदेह नहीं? हम लोग को संदेह है। हम तो डे वन से सब हमारे नेता कह रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने कहा है कि 5 सीट की जीत पक्की है और वो हर हालत में पक्की है। अब जब तक चुनाव होना है तब तक जो मतदाता लोग हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा काम है नहीं, रहना सबको पटने में है, तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इससे वोट के गणित पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये मेरी समझ से विपक्ष के नेतागण भी समझ गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, देखिए, विजय कुमार चौधरी जो कि कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और किसी प्रकार के डाउट से वो साफ इंकार कर रहे हैं, क्या अभी तस्वीर उतनी ही स्पष्ट नजर आ रही है जितना कि चेहरे से एनडीए या कहें हम चाहे उसकी बात जेडीयू की बात करें, जितना वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए अंकुर, जिस दिन से राज्यसभा चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन हुआ और महागठबंधन ने एक प्रत्याशी खड़ा किया, उससे पहले ही एनडीए की तरफ से 5 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई थी कि 5 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी खड़ा होंगे। उसके बाद से ही लगातार एनडीए के जो भी बड़े नेता हों, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं या तमाम जो बड़े नेता हैं, उनका दावा है कि हर हाल में 5 की 5 सीट एनडीए की झोली में जाएगी, क्योंकि इसकी दावे के पीछे एक कारण है कि एनडीए को मात्र 3 वोट की जरूरत है और 3 वोट के लिए एक जो बसपा के जो विधायक हैं, उन्होंने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने किसके पक्ष में उन्हें किसके पक्ष में मतदान करना है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो यही कारण है कि जो अंदरूनी जो सोर्सेज हैं वो बता रहा है कि बसपा का जो वोट होगा वो शायद एनडीए के पक्ष में जा सकता है। जहां तक एआईएमआईएम का सवाल है, 5 वोट उनके पास हैं और अभी तक उन्होंने पत्ता नहीं खोला है। यदि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक सपोज कीजिए कि उन्होंने बहिष्कार भी कर दिया यदि वोट का, तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। तो कुल मिला के कहा जाए कि एनडीए के जो नेताओं का जो बयान है वो इस बात को कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि उनका सेटिंग कहीं न कहीं हो गया है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का भी दावा है कि 41 जो वोट की जरूरत है उनके पक्ष में है। 25 विधायक आरजेडी के हैं, 6 कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार जो तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद शंका जाहिर हुई थी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं उनके मन में द्वंद्व चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने स्पष्ट किया था कि महागठबंधन के पक्ष में कांग्रेस के विधायक खुल करके वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस के सामने मजबूरी ये है कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता कौन है उसका चयन नहीं हो पाया है, पार्टी के चीफ व्हिप कौन है उसका चयन नहीं हो पाया है, आखिर पार्टी के विधायकों को कौन निर्देशित करेगा विधानसभा में उसको लेकर के अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं पार्टी रख पाई है। वो एक आशंका व्यक्त की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि अभी कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं दोनों गठबंधन की तरफ से उनकी जीत होगी, उसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि 100% किसकी जीत होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो वो लोग जीत जाएंगे। इस तरीके से उनको आशंका भी है कि प्रशासनिक दबाव भी है, कुछ सत्ता का जो दबाव होता है वो भी विधायकों पर है। तो कुल मिलाकर के अभी आज दिन भर का जो माहौल है उस माहौल के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि 5वीं सीट पर आखिर किसकी जीत होने वाली है। देखना होगा। फिलहाल आदित्य आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे।
देखिए जिस तरीके से तमाम नेता जरूर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं। फिलहाल आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।